नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हमारी मेहंदी क्लास की डे 4 की क्लास है। क्योंकि पहले हम कर चुके हैं लाइंस, उनकी प्रैक्टिस, ये सब कुछ हम कर चुके हैं ना। आज हम डे 4 की क्लास ले रहे हैं। होल्डिंग भी कर चुके हैं हम। डे 4 में हम लाइन से रिलेटेड बात करेंगे, साथ में उसके साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट की बात करेंगे। जो मेहंदी के बेसिक होता है ना, मेहंदी का बेसिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो मेहंदी का बेसिक होता है वो होता है लाइन, जिसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। दिस वन, ये एक गलत चीज़ है। हमें सीखना होता है एक प्रॉपर लाइन लगाना, एक स्ट्रेट लाइन लगाना, बिना टूटी हुई लाइन लगाना और बिना किसी के कोण के इकट्ठा की हुई लाइन लगाना। ये हमारी डे 4 की क्लास है। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको अब बता रही हूँ, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, डे 3 में भी किया था हमने ये। अब डे 4 में जब हम लाइन की बात करते हैं तो देखिए, मेहंदी के जो बेसिक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक की बात करें, वो होते हैं लाइन, हम्स, स्पीड, प्रेशर, डॉट्स। ये पूरा का पूरा बेसिक है। अगर आपने स्पीड, प्रेशर, हम्स, डॉट्स इन सब की प्रैक्टिस कर ली ना, और वेरिएशन, डॉट की वेरिएशंस, डॉट की भी अलग अलग वेरिएशन होती है, कैसे वो भी देखेंगे। तो ये सब ज़रूरी है। अगर मेहंदी सीखना है तो ये सब कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस, जैसे कि ये होते हैं हमारे हम्स, अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं, सिर्फ अगर मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप हम्स और लाइंस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप 50% सक्सेस हो जाएंगे मेहंदी को सीखने में। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों की, सिर्फ मेहंदी और हम्स की प्रैक्टिस करते हैं और वो आप बिल्कुल प्रॉपरली लगा लेते हैं। इसके टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने ऐसी बात नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम करें, हमने पहले भी किए हैं। अब वो जो हम्स बनाते हैं ना, इसका जो टिप्स जो मैं आपको दे रही हूँ, इसे फॉलो करोगे तो आपके हम्स में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। आप पता क्या करते हो, जो बिगिनर्स होते हैं उनके क्या प्रॉब्लम होती है? उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, सपोज करो कि उन्होंने कोई लाइन लगाई, वो हम्स बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं ना, हम्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से उनकी ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं से पतला, कहीं से मोटा, कहीं से लंबा, कहीं से छोटा, कहीं से छूट गया, ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ये चीज़ एकदम गलत है। आज मैं बिगिनर्स के लिए बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक, जिससे आप प्रॉपरली हम्स बना सकोगे, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इस तरह से बिल्कुल प्रॉपरली बनाना सीखना है। तो ये कैसे बनाना है? सपोज करो कि आपने हम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने यहाँ पर एक लाइन लगाई, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, उसके बाद आने लग गई आपको प्रॉब्लम। तो आप क्या करो, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना, ये वाली प्रॉब्लम आती है, आप ना यहाँ पे ना एक इस तरह से बिल्कुल हल्की सी लाइन लगा लो, बिल्कुल लाइट सी। ये इतनी हल्की होगी कि हम्स बनने के बाद ये दिखाई नहीं देगी। अब जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो उस लाइन तक जाना है और फिर पूरा ऊपर जाना है, उस लाइन तक जाना है, पूरा ऊपर जाना है, यानी कि नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों लाइन को छू कर निकलना है। अगर आप ऐसा करोगे ना, आप दोनों लाइनों को छू के निकलोगे तो हम्स इरेगुलर नहीं बनेंगे, पर्टिकुलर लाइन में बनेंगे। यानी इस तरह से कोई छोटा बड़ा लाइन ऊपर नीचे ऐसे नहीं बनेगी। बिगिनर्स के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इरेगुलर यानी कि छोटा बड़ा कम, तो अगर आप ये प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो इस तरह से सीखो। अब देखिए, मैं नीचे लाइन लगाई थी, क्या वो दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना।
इस तरह से। अब ये जो हम्स की प्रैक्टिस है ये सिर्फ नीचे ही नहीं होती, ये ऊपर की साइड भी होती है, और ऊपर भी आपको इसी तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरह से बिना लाइन लगाए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, स्पेशली बिगिनर्स, तो जैसे मैंने कहा था ना, एक इमेजिनरी लाइन लगा लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लगा ली। अब मैं इस लाइन से बाहर नहीं जाऊँगी, अब लेकिन इस लाइन को टच करके वापस ज़रूर आऊँगी, और इस तरह से आपने हम्स की प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये देखिए, हो गई ना ये वाली चीज़, ये देखिए। तो इस तरह से आप प्रॉपरली जो हम्स की प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। अब ये क्या है कि अब मैंने ऊपर भी बनाया, अप भी किया, डाउन भी किया, तो हमें जिस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस की थी ना, इस तरह से हमें कर्व में भी बनाना सीखना होगा। कर्व में भी ऐसे ही, जितना ऊपर उतना नीचे। और अगर आ रही है प्रॉब्लम तो सेम क्या चीज़ करनी है, एक हल्की सी टेम्परेरी लाइन लगा लो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये होती है हम्स की प्रैक्टिस। अब इसी तरह से ही आपको इस फॉर्म में भी प्रैक्टिस करनी होगी, अलग अलग फॉर्म्स में प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए। अब ये तो हो गई। अब जिस तरह मान लो कि मैं यहाँ पे एक स्पाइरल बना रही हूँ, मैंने एक स्पाइरल बनाया, या फिर कुछ भी, एक सर्कल बना लो, एक स्पाइरल बना लो, जो भी बनाना है। जैसे कि सपोज करो एक सर्कल बना लेती हूँ मैं छोटा सा, ठीक है। एक सर्कल बना लिया, इसको डार्क कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे इसको एक सर्कल बना लिया। अब इसके सराउंड हम्स बनाने हैं। इसका भी बिल्कुल आसान तरीका है। इसको डिवाइड कर लो एक इमेजिनरी लाइन से 4 लाइनों में, और सेम इसको भी 1 2 3 4 लाइनों में डिवाइड कर लो, और इसके सराउंड हम्स बनाना स्टार्ट करो। अब दोनों लाइंस आपको बताएंगे कि आपको कितना ऊपर जाना है और कितना नीचे जाना है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका सर्कल बनेगा ना, ये ऊंचा नीचा छोटा बड़ा इस तरह से नहीं बनेगा। आपको एक पर्टिकुलर सर्कल मिल जाएगा। ध्यान ये देना है कि जितना ऊपर जाओगे उतना ही नीचे आओगे। ऊपर वाली बाउंड्री को भी टच करके आना है, नीचे वाली बाउंड्री को भी टच करके आना है। बस इतना ही ध्यान देना है, यही बेसिक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर एक जो चीज़ है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, लाइंस पे, हम्स पे। अब ये मैं स्पाइरल बना रही हूँ, ये भी तो एक लाइन ही है, बस फ़र्क क्या है, ये एक सर्क्यूलर लाइन है, ये एक सर्क्यूलर लाइन है, इतना ही तो फ़र्क है। इसको बीच में एक डॉट दे दो। अब इसके चारों सराउंड, इसके हर एक सराउंड एक लाइन लगा, 4 लाइन लगा लो। अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है ना कि 4 लाइन से काम नहीं कर चलेगा, तो बीच में एक एक कोड लगा लो, आपका काम आसान हो जाएगा। इक्वल लगाना बस। अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो, इससे भी काम नहीं चल रहा, तो एक इसके सराउंड भी एक इमेजिनरी लाइन लगा लो, इमेजिनरी, जिससे कि आपको सर्कल का पता लग जाएगा कि आपको हम्स कहाँ बनाने हैं। अब मैं इसमें बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, एक लाइन से दूसरी लाइन तक गए, दूसरी से तीसरी, अब ये 4th लाइन, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, इस तरह से इनको जोड़ते हुए एक दूसरे के पास ले आए, सीधी सी बात है। और यही हमारा डे 4 की बेसिक प्रैक्टिस है। इस तरह से करें। एक इमेजिनरी लाइन से हमने सारा काम कर लिया और वो दिखाई भी नहीं दे रही है। दूसरी चीज़,
आपको अलग अलग शेप में इसे बनाना सीखना होगा। जैसे कि मैंने ये ली है, इसको अंदर इसके हम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पे हम्स कई तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लंबे ही बनाने हैं, आपको छोटे हम्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि दिस वन। अब छोटे छोटे हम्स की भी प्रैक्टिस करें इस तरह से, और इससे बड़े की भी प्रैक्टिस करें, इससे बड़े, इससे लंबे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अगर बड़े बनाने हैं, यहाँ पे एक और इमेजिनरी लाइन ले ली। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ऊपर से नीचे आऊँगी, नीचे से ऊपर जाऊँगी। तो देखिए, ध्यान रखना कि लाइन को टच करके ही आओ, नीचे से ऊपर की लाइन को टच करके ही आओ। जितना नीचे जाओगे उतना ही ऊपर भी आओगे, सीधी सी बात है, बेसिक है ये नहीं कि नीचे भी पूरा नहीं जाना, ऊपर भी पूरा नहीं जाना, जी नहीं, जितना नीचे उतना ऊपर, इस तरह से। तो ये आपकी एक पर्टिकुलर लाइन भी बन जाएगी। इसको लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे ना एक बोल्ड लाइन बना दो, ये इस तरह से। अब ये देखो, अब ये हम्स की जगह लाइंस लग रही हैं। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है सिर्फ डे 4 की, यानी कि सिर्फ लाइन की प्रैक्टिस और हम्स की प्रैक्टिस से आप 50% मेहंदी लगाना सीख जाओगे। बाकी प्रैक्टिसेस तो बाद में होती हैं, क्योंकि इसमें ही क्लियरिटी लाना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ज़्यादातर सबको, है ये लाइंस में, ये हम्स में ये। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।